हमारी डेली लाइफ में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर हम अपने इंग्लिश की अगर प्रैक्टिस करें उन सेंटेंसेस की हेल्प से जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं तो हम अटक जाते हैं क्योंकि काफ़ी सेंटेंसेस अलग अलग होते हैं। अब उसका बहुत अच्छा तरीका है कि आप मूवीज़ के सबटाइटल्स या वेब सीरीज़ के या फिर आप सॉन्ग्स को ट्रांसलेट करके आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं हिंदी में सेंटेंस बोलूँगा, आपको अपने दिमाग में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और फिर आपको मैच करना है कि आपका कितना सेंटेंस सही है और उसमें यूज़ होने वाली बेसिक ग्रामर के रूल्स को मैं आपको बताता हुआ चलूँगा और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आप लोगों को और समझ में आए वो भी मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है यहाँ पे, मुझे 2 दादी मैं लगा देती हूँ। अब कोई भी तेल लगाना है, मरहम लगाना है, क्रीम लगानी है, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म अप्लाई। अप्लाई, ठीक है, उस चीज़ के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? अप्लाई। सो गिव इट टू मी ग्रैंडमा, आई विल अप्लाई इट। मतलब मुझे दे दो दादी, मैं लगा देती हूँ। गिव इट टू मी ग्रैंडमा, आई विल अप्लाई इट। आई विल अप्लाई इट, मैं लगा देती हूँ। मुझे 2 दादी, मुझे दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा? मुझे 2 दादी, मुझे दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा? जैसा गाना भी है ना कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मुझे 2 दादी, मुझे दोबारा मौका ऐसा कब मिलेगा? गिव इट टू मी ग्रैंडमा, व्हेन विल आई गेट सच अ चांस अगेन। अब सच आ का मतलब ऐसा, ठीक है, सच आ का मतलब ऐसा कि जैसे मैं बोलूँ कि वो ऐसा इंसान है, ही इज़ सच अ पर्सन, या फिर वो ऐसा अच्छा इंसान है, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। ठीक है, एकदम घटिया इंसान है, ही इज़ सच अ बैड पर्सन। ठीक, तो ऐसा, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टर्म सच आ। तो मुझे दे दो दादी, मुझे दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा? गिव इट टू मी ग्रैंडमा, व्हेन विल आई गेट सच अ चांस अगेन, व्हेन विल आई गेट सच अ चांस अगेन। तब तुम्हें जानकर और भी हैरानी होगी, देन यू विल बी मोर सरप्राइज टू लर्न दैट। अब समझ में आने के लिए, जानने के लिए हम चाहे नो का इस्तेमाल करें, अंडरस्टैंड का इस्तेमाल करें या लर्न का इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है, किसी का भी कर सकते हैं। तब तुम्हें जानकर और भी हैरानी होगी। अब और भी का मतलब मोर, ठीक है, मोर। देन यू विल बी मोर सरप्राइज टू लर्न दैट, तब तुम्हें जानकर और भी हैरानी होगी। देन यू विल बी सरप्राइज, देन यू विल बी मोर सरप्राइज टू लर्न दैट, देन यू विल बी मोर सरप्राइज टू लर्न दैट देव बहुत अच्छी कविता भी लिखता है। देव बहुत अच्छी कविता भी लिखता है। देव राइट्स वेरी गुड पोएट्री टू। देव राइट्स वेरी गुड पोएट्री टू। अब इस टू और नॉर्मल टू की जो प्रोनाउंसिएशन होती थी ना, वो बचपन में बड़ा कंफ्यूज करती थी। तो मैं क्या करता था, मैं जो TO2 है उसको टू बोलता था और इसको मैं टू बोल दिया करता था ताकि मुझे फ़र्क समझ में आ जाए। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है, दोनों का मतलब टू ही होता है, मतलब कि दोनों की प्रोनाउंसिएशन टू है, लेकिन इसमें डबल ओ है और ये भी के लिए यूज़ होता है कि जब हम किसी चीज़ में भी लगाते हैं। अब यहाँ पे जैसा बोला गया, देव बहुत अच्छी कविता भी लिखता है, तो देव राइट्स वेरी गुड पोएट्री टू। सो देव राइट्स वेरी गुड पोएट्री टू। वह हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। अब अव्वल का मतलब फर्स्ट आना, प्रथम आना, सबसे आगे आना, सबसे ऊपर आना। तो उसके लिए हम किस टर्म का यूज़ करते हैं? एक्सेल, ठीक है, एक्सेल। अब क्या बना यहाँ पे, वह हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। ही ऑलवेज एक्सील्ड इन स्टडीज़। ही ऑलवेज एक्सील्ड इन स्टडीज़। वह शरारत में सबसे ऊपर है, ठीक है, या फिर वह शरारत में सबसे ऊपर रहता है। ही ऑलवेज कम्स एक्सील इन नॉटीनेस, ठीक है। तो आप इस टर्म को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि यार इस चीज़ में तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है, इस चीज़ में तो वो सबसे ऊपर रहता है, इस चीज़ में वो सबसे आगे है, ठीक है, झूठ बोलने में तो वो सबसे आगे है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो वह हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता है। ही ऑलवेज एक्सील्ड इन स्टडी, आता था, वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था। ही ऑलवेज एक्सील्ड इन स्टडीज़। बचपन में वह सभी का दिल बहलाता था। बचपन में वह सभी का दिल बहलाता था। अब मैंने बताया था अपनी लास्ट, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि दिल बहलाने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं अम्यूज़, ठीक है। बचपन में वह सभी का दिल बहलाता था। इन हिज चाइल्डहुड ही यूज टू अम्यूज एवरीवन। अब यहाँ पे यूज टू है वो सीखने वाली चीज़ है। अम्मी जान कहाँ करती थी, इसको कैसे बोलेंगे? अम्मी जान कहाँ करती थी। अब इसको हम बोलेंगे अम्मी जान या फिर मॉम यूज टू से। ऐसा ऐसा कोई चीज़ पास्ट में हुआ करती थी, कोई किया करता था। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं अभी नहीं खेलता, बट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, लेकिन मैं क्रिकेट खेला करता था। तो वह बचपन में सभी का दिल बहलाता था। In his childhood, he used to amuse everyone.
अपनी हरकतों और कला से, अपनी हरकतों और कला से, विद हिज टैक्टिक्स एंड स्किल्स। अब टैक्टिक्स का बेसिकली मतलब होता है रणनीतियाँ, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से यूज़ करें अपनी हरकतें, तो वहाँ भी हम टैक्टिक्स लगा सकते हैं कि वो क्यूट में भी आ सकती है कि यार क्यूट क्यूट सी हरकतें करता है तो क्यूट टैक्टिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे जो उसका टैक्टिक्स का जो मेन यूज़ होता है वो रणनीतियों में यूज़ होता है कि कोई चेस खेल रहा है तो भाई ये मेरी रणनीति है, तो वहाँ पे अपनी हरकतों और कला से, विद हिज टैक्टिक्स एंड स्किल्स। मुश्किल यह है कि उसका मन बहुत चंचल है, मुश्किल यह है कि उसका मन बहुत चंचल है। द प्रॉब्लम इज हिज माइंड वेवर्स अलॉट, हिज माइंड वेवर्स अलॉट, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है लहराता, मचलता बहुत है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज हिज माइंड वेवर्स अलॉट, वो एक जगह पर नहीं रहता है। इट डजन स्टे पुट एट वन प्लेस, इट डजन स्टे पुट एट वन प्लेस। दिमाग की बात चल रही है, मन की। ऐसा लगता है जैसे वो किसी की तलाश में है, ऐसा लगता है जैसे वो किसी की तलाश में है। इट सीम्स लाइक ही इज सर्चिंग फॉर समथिंग, या फिर अगर हम इसको बोल सकते थे ही इज़ इन सर्च फॉर समथिंग, ऐसे भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो किसी की तलाश में है। इट सीम्स लाइक ही इज़ सर्चिंग फॉर समथिंग, इट सीम्स लाइक ही इज़ सर्चिंग फॉर समथिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है, ऐसा लगता है, इट सीम्स, ठीक है। अब इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा लगता है कि कोई गेट पर है, इट सीम्स लाइक समवन इज़ एट द गेट, ठीक है। ऐसा लगता है कोई बुला रहा है, इट सीम्स लाइक समवन इज़ कॉलिंग, ठीक है। ऐसा लगता है कि तुम सो रहे हो, इट सीम्स लाइक यू आर स्लीपिंग। अब आपने किसी को कॉल किया और वो तो आपको बोला था कि काम कर रहा है, लेकिन आपको सोने की ऐसा लग रहा है कि आप जैसे वो सो रहा है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम सो रहे हो, इट सीम्स लाइक यू आर स्लीपिंग, ठीक। वो जिस रास्ते पर है वो मुझे डराता है। द पाथ दैट ही इज़ ऑन स्केयर्स मी। अब स्केयर्स मी का मतलब मुझे डराता है, ठीक है। वाई डू यू स्केयर हिम, तुम उसे क्यों डराते हो। डोंट स्केयर मी, मुझे मत डराओ। द पाथ ही इज़ ऑन, जिस रास्ते पर वो है, द पाथ ही इज़ ऑन, जिस रास्ते पर वो है। द पेन यू आर राइटिंग विद, जिस पेन से तुम लिख रहे हो। द फूड यू आर ईटिंग, जिस खाने को तुम खा रहे हो, ठीक। तो इस तरह से, तो वो जिस रास्ते पर है वो मुझे डराता है। द पाथ दैट ही इज ऑन स्केयर्स मी, द पाथ ही इज ऑन स्केयर्स मी। जब जिंदगी अपना हिसाब लेगी तो देव चुका नहीं पाएगा। जब जिंदगी अपना हिसाब लेगी, व्हेन लाइफ क्लेम्स इट डेट्स, डेब्ट्स नहीं बोलना है, डेट्स, ठीक है। व्हेन लाइफ क्लेम्स इट डेट्स, जब जिंदगी अपना हिसाब लेगी, तो कब के लिए हम वैन का यूज़ करते हैं, जब के लिए भी वैन का यूज़ करते हैं। जब मैं घर पहुंचूंगा, व्हेन आई रीच होम, तुम घर कब पहुंचोगे, व्हेन विल यू रीच होम, ठीक है। मैं घर कब पहुंचूंगा, व्हेन विल आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, व्हेन विल आई रीच होम। बस यहाँ पे सिचुएशन पे समझ में आएगा कि कब मैं कब की बात कर रहा हूँ, कब मैं जब की बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे सिर्फ सिचुएशन से, सेंटेंस से समझ में आएगा। बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम हो सकता है। मैं घर कब पहुँचूंगा, व्हेन विल आई रीच होम, जब मैं घर पहुँचूंगा, व्हेन विल आई रीच होम। अगर कोई बोले कि तुम मुझे कॉल कब करोगे, जब मैं घर पहुँचूंगा, व्हेन विल आई रीच होम, ठीक है। अब मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि मैं घर कब पहुँचूंगा, व्हेन विल आई रीच होम, ठीक। तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेंगे, कब और जब के लिए एक ही सेंटेंस बन जाएगा। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। जब जिंदगी अपना हिसाब लेगी, व्हेन लाइफ क्लेम्स इट डेट्स, तो देव चुका नहीं पाएगा, देव वोंट बी एबल टू पे, मतलब चुकाने के लायक नहीं होगा, ठीक है। तो देव चुका नहीं पाएगा, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। आई वोंट बी एबल टू डू दिस, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, तो देव चुका नहीं पाएगा। देव वोंट बी एबल टू पे अप। अब वोंट का मतलब क्या है, विल नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म है। तो पूरा क्या बना, जब जिंदगी अपना हिसाब लेगी तो देव चुका नहीं पाएगा। व्हेन लाइफ claims its debts, they won't be able to pay up. When life claims its debts, they won't be able to pay up. आओ आओ, हम कुछ खास बात नहीं कर रहे थे। कम कम, वी वर नॉट टॉकिंग एनीथिंग स्पेशल, ठीक है। कोई खास बात, एनीथिंग स्पेशल, इस तरह से। तो खास बात मतलब एनीथिंग स्पेशल। आओ आओ, हम कुछ खास बात नहीं कर रहे थे। कम कम, वी वर नॉट टॉकिंग एनीथिंग स्पेशल।
दादी तुम्हारे बचपन की कहानियाँ सुना रही थी। द ग्रैनी वॉज रिलेटिंग स्टोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड। अब कहीं से कोई कहानी लेकर सुनाना, उसको रिलेट करके बताना, तो वहाँ पे हम रिलेटिंग टर्म का यूज़ करते हैं। ग्रैनी वॉज रिलेटिंग स्टोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड। दादी तुम्हारे बचपन की कहानियाँ सुना रही थी। ग्रैनी वॉज रिलेटिंग स्टोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड। मुझे उसके बचपन की कहानियाँ सुनाओ। प्लीज़ रिलेट सम स्टोरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ठीक है। सो दादी तुम्हारे बचपन की कहानियाँ सुना रही थी। ग्रैनी वॉज रिलेटिंग स्टोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड नॉर्मल सेंटेंस है आपका, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, कि ऐसा कर रही थी, अब नहीं कर रही, लेकिन पास्ट में वो चीज़ कंटिन्यू हो रही थी तो वॉज वर्ब का यूज़ होता है और एक्शन में आईएनजी लग जाता है। सो यहाँ पे एक्शन क्या था आपका, रिलेट करना, तो रिलेटिंग। सो ग्रैनी वॉज रिलेटिंग स्टोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड। दादी तुम्हारे बचपन की कहानियाँ सुना रही थी। अब ये सिर्फ छोटी सी चीज़ है लेकिन समझने वाली है। ऐसा क्या, इज इट? तो यहाँ पे हम कई बार बोलते हैं अच्छा अच्छा ऐसा, इज इट, ऐसा क्या, इज इट? कुछ नहीं दादी, इसे तो पहेलियों में बात करने की आदत है। ऐसा हम कई बार बोल देते हैं। ऐसे पहेली बुझाते बुझाते बात करने की आदत है, बात बात में पहेलियाँ बुझाने की आदत है, ऐसा हम कई बार बोलते हैं। कुछ नहीं दादी, इसे तो पहेलियों में बात करने की आदत है। नथिंग ग्रैंडमा, शी इज़ इन दी हैबिट ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स। रिडल्स मतलब पहेलियाँ। तो नथिंग ग्रैंडमा, शी इज़ इन दी हैबिट, इसको आदत है। ही इज़ इन दी हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स, नाखून चबाने की आदत है भाई इसको। ठीक है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ सेइंग लाइज, कि इसको झूठ बोलने की आदत है। ठीक, इस तरह से। कुछ नहीं दादी, इसे तो पहेलियों में बात करने की आदत है। नथिंग ग्रैंडमा, शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स। अब छोड़ो और यह लो। नाउ लीव एंड टेक दिस। अब छोड़ो और ये लो। नाउ लीव एंड टेक दिस। आपके लिए एक छोटा सा उपहार, अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। आपके लिए एक छोटा सा उपहार, अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। नहीं बेटा, उपहार स्वीकार करने की मेरी उम्र नहीं है। नो डियर, इट्स नॉट माई एज टू एक्सेप्ट गिफ्ट। ठीक है। वहाँ जाने की तुम्हारी उम्र नहीं है। इट्स नॉट योर एज टू गो देयर। ठीक है। कार चलाने की तुम्हारी उम्र नहीं है। इट्स नॉट योर एज टू ड्राइव द कार। ठीक है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को कई जगह यूज़ कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो आपको एक सेंटेंस पकड़ना है, इन सब में से एक या दो सेंटेंसेस पकड़ने हैं जिसको आपको 5 या 10 बार आज इंटेंशनली बोलना है। नहीं बेटा, उपहार स्वीकार करने की मेरी उम्र नहीं है। नो डियर, इट्स नॉट माई एज टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स। ठीक है। लो तो सही दादी, आपकी जवानी लौट आएगी। जस्ट एक्सेप्टेड ग्रैंडमा, योर यूथ विल रिटर्न। योर यूथ विल रिटर्न। यूथ मतलब जवानी। ठीक है। सो लो तो सही, जस्ट एक्सेप्टेड ग्रैंडमा, योर यूथ विल रिटर्न। आपकी जवानी लौट आएगी। योर यूथ विल रिटर्न। अगर ऐसा है तो मुझे इसे लेना होगा। अगर ऐसा है, यहाँ पे ये चीज़ सीखने वाली है भाई। अगर ऐसा है, इन दैट केस, अगर वो पार्टी में आएगा ना तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है। आई विल लीव द पार्टी इन दैट केस ही कम्स। ठीक है। मतलब कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन दैट केस। अगर मतलब मेरे सामने खाना आया और किसी ने बोला बहुत अच्छा बना है, भाई अगर ऐसा है तो मैं खा लूँगा। इन दैट केस आई कैन ईट। ठीक। अगर ऐसा है तो मुझे इसे लेना होगा। इन दैट केस आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट। आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट। इन दैट केस आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट। ये इसके दादाजी हैं। दिस इज हिज ग्रैंडपा। दिस इज हिज ग्रैंडपा। ये इसके दादाजी हैं। दिस इज हिज ग्रैंडपा। इनके चेहरे पर कितनी रौनक है। हिज फेस इज सो ब्राइट। अब कितनी के लिए आप इसके मतलब ग्रामेटिकल रूल में मत चले जाना कि कितनी के लिए, तो यहाँ पर कुछ लगाया ही नहीं है। कितना शरारती है, ही इज सो नॉटी। कितना प्यारा है, ही इज सो क्यूट। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए जब सो लगा दिया तो वहाँ पे कितने में मत जाना कि उस वहाँ पे कितने के लिए हमने सो बोल दिया। ठीक है। तो वहाँ पे जब बोला इन्होंने, इनके चेहरे पर कितनी रौनक है, हिज फेस इज सो ब्राइट। तो बाकी आप कितने मतलब कि उस चीज़ में मत चले जाना कि कितने के लिए कुछ नहीं लगाया, सिर्फ सो लगा दो बहुत है। कितना प्यारा घर है, दिस हाउस इज सो ब्यूटीफुल। ठीक। इनके चेहरे पर कितनी रौनक है, हिज फेस इज सो ब्राइट। तुमने यह चित्र कैसे बनाया? हाउ डिड यू मेक दिस पिक्चर? तुमने ये चाय कैसे बनाई? हाउ डिड यू मेक दिस टी? ठीक है। हाउ डिड यू डू दैट? तुमने ये कैसे किया? तो तुमने यह चित्र कैसे बनाया? हाउ डिड यू मेक दिस पिक्चर? हाउ डिड यू मेक दिस पिक्चर?
चेहरा मेरे दिमाग में था, मैंने उसको सिर्फ कैनवास पर उतार दिया। अब कैनवास मतलब जिस पे पेंटिंग बनाते हैं उसको कैनवास बोलते हैं। चेहरा मेरे दिमाग में था, मैंने उसे सिर्फ कैनवास पर उतारा है। द फेस वॉज इन माई माइंड, आई जस्ट पुट इट इन ऑन कैनवास, आई जस्ट पुट इट ऑन कैनवास। अब यहाँ पे फॉर्म है ये, ठीक है, मतलब पास्ट फॉर्म है, लेकिन पुट की पास्ट फॉर्म पुट ही होती है, ठीक है। चेहरा मेरे दिमाग में था, मैंने उसे सिर्फ कैनवास पर उतारा है। द फेस वॉज इन माई माइंड, आई जस्ट पुट इट ऑन कैनवास। मैंने बताया था ना मेरा देव बहुत गुणी है, मैंने बताया था ना मेरा देव बहुत गुणी है। आई टोल्ड माई देव इज़ वेरी स्किल्ड, आई टोल्ड माई देव इज़ वेरी स्किल्ड। मुझे सच बताओ दादी, आपको यह तस्वीर कैसी लगी? अब मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रुथ, आपको यह तस्वीर कैसी लगी? हाउ डिड यू लाइक दिस पिक्चर? आपको खाना कैसा लगा? हाउ डिड यू लाइक द फूड? ठीक है, आपको चाय कैसी लगी? हाउ डिड यू लाइक द टी? तो आपको यह तस्वीर कैसी लगी? हाउ डिड यू लाइक दिस पिक्चर? मुझे सच बताओ दादी, आपको यह तस्वीर कैसी लगी? टेल मी द ट्रुथ ग्रैंडमा, हाउ डिड यू लाइक दिस पिक्चर? हाउ डिड यू लाइक दिस पिक्चर? देव, अगर तस्वीर बोल सकती, अगर तस्वीरें बोल सकती, यहाँ सकती आएगा, अगर तस्वीरें बोल सकती तो ये तस्वीर गाती, तो यह तस्वीर गाती। अब यहाँ पे कुड और वुड दोनों का यूज़ होगा। अगर तस्वीरें बोल सकती, देव इफ पिक्चर्स could स्पीक, देव इफ पिक्चर्स could स्पीक देन दिस पिक्चर वुड सिंग, तो यह तस्वीर गाती। देन दिस पिक्चर वुड सिंग, तो यह तस्वीर गाती। देन दिस पिक्चर वुड सिंग। चलो दादी को दादाजी के साथ थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए, मैंने इस चीज़ को कई वीडियोस में बताया है। एक टर्म यूज़ करते हैं हम, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जहाँ पे फिक्स नहीं है लेकिन हमें पता है कि थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। आई विल बी बैक इन अ वाइल, मैं भाई थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा में मैं वापस आ रहा हूँ। आई विल बी बैक इन अ वाइल, ठीक है। सो चलो दादी को दादाजी के साथ थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। लेट्स लीव ग्रैनी अलोन विद ग्रैंडपा फॉर अ वाइल, लेट्स लीव ग्रैनी अलोन विद ग्रैंडपा फॉर अ वाइल, कि चलो दादी को दादाजी के साथ थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। लेट्स लीव ग्रैनी अलोन विद ग्रैंडपा फॉर अ वाइल। तो जी ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, सो फील फ्री कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।